सविता आंटी यहाँ पे? सविता आंटी? कौन सविता आंटी? अरे अंकिता भूल गई क्या? वही सविता आंटी जो हमारे घर पे काम क्या करती थी, झाड़ू पोछा क्या करती थी। अरे हाँ, ये तो वही लग रही है। पर ये यहाँ पे क्या कर रही है? अरे क्या ही कर रही होगी, वही झाड़ू पोछा जो हमारे घर पे क्या करती थी। हाँ चल आजा, इनसे बात करते हैं। हाँ चल। सविता आंटी, अरे आप लोग यहाँ कैसे? कितने सालों बाद दिखाई दिए तुम दोनों मुझे। इतने छोटे छोटे थे तब देखा था मैंने, कितने बड़े बड़े हो गए मेरे बच्चे। आप दोनों यहाँ कैसे? अरे वो आंटी, हमने यहाँ पे पास में फ्लैट लिया है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से जा रहे थे। वो तो आपको देख लिया, हमें याद आ गया कि आप तो हमारे घर में झाड़ू पोछे का काम करते थे। हमने सोचा आपसे मिलते जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पास में ही आ गए ना तुम दोनों, अब मिलते रहेंगे हमेशा। हाँ हाँ आंटी, अब तो मुलाकात होती रहेगी। अब पता नहीं तुझे याद भी है कि नहीं, इतनी सी थी जब मैं तेरे घर में काम करती थी, अब तो कितनी बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है गुड़िया मेरी। अरे आंटी, इतनी भी छोटी नहीं थी, कम से कम 15 साल की तो थी ही मैं। तुम लोग कितने भी बड़े हो जाओ, मेरे लिए तो हमेशा बच्चे ही रहोगे। हाँ वो तो है आंटी। अच्छा ये तो बताओ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे। अरे क्या कर रही होगी, वही जो करती आई आज तक, झाड़ू पोछा। और इसके अलावा आता ही क्या है ना? अरे नहीं बेटा, आप लोग गलत समझ रहे हो। अरे आंटी हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आप आज भी वही काम कर रही है जो पहले करती थी। लेकिन भाई, जहाँ तक मुझे याद है, इन्होंने तो कहा था कि अब से झाड़ू पोछे का काम नहीं करेंगी, क्योंकि इनके बेटे की बहुत अच्छी जॉब लगी है। तो अब ये झाड़ू पोछे का काम क्यों कर रही हैं? हाँ हाँ बहन, सही कह रही तू, बता तो इन्होंने यही था हमें। भाई पता है मुझे क्या लग रहा है, इनके बेटे की ना नौकरी चली गई है, तो अब से इन्होंने वही फर्स्ट वाला काम दोबारा से स्टार्ट कर दिया है ना आंटी? अरे बेटा, अब क्या करूं, ये काम तो मैंने जिंदगी भर किया है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी बच्चों की सेवा करना भी तो एक काम ही है। हाँ हाँ, बातें बदलने से ना औकात नहीं बदल जाती है इंसान की। आप पहले भी नौकरानी थे, अभी भी नौकरानी हो, और आगे भी नौकरानी ही रहोगे। सही कहा ना भाई? हाँ बहन बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी इन लोगों का तो यही है, कोई ने थोड़े से पैसे बढ़ाकर बता देना तो दूसरी जगह से फट से बहाना बनाकर काम छोड़ देते हैं। और अगर ये आज भी हमारे घर पे ही काम कर रही होती ना, तो आज इनकी बहुत अच्छी खासी सैलरी होती। अरे बेटा मेरी छोड़ो, मेरी तो पूरी जिंदगी कट गई। तुम दोनों यहाँ कैसे रहने आ गए? तुम तो मुंबई रहते थे ना? हम, पता है मेरी बहन की ना बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लगी है, डीडी इंडस्ट्रीज में, इसलिए हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए ताकि इसको आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है ये तो। हाँ हाँ, खुशी की बात तो होगी ही, क्योंकि पता है आपको मैं एक मंथ में कितना कमाती हूँ? 60,000 रुपए। और आपने तो 60,000 रुपए एक साथ कभी देखे भी नहीं होंगे। और अगर आप कमाना चाहो ना, तो कम से कम आपको 10 से 12 महीने लगेंगे 60,000 कमाने के लिए। अरे बेटा, मुझसे क्या बराबरी कर रहे हो, मेरी तुम्हारी कहाँ बराबरी हो सकती है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खूब तरक्की करें, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी औकात भी है वैसे हमें बच्चे बोलने की। चलो अपना काम करो, जो काम करती आई हो। चलो भैया चलें। चल। सर आपने बुलाया था मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। तुम एक बात बताओ, तुम मेरी माँ को जानती हो? सर आपकी माँ को मैं कैसे जान सकती हूँ? लेकिन मेरी माँ तो कह रही थी वो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अच्छा, शायद सर हम कभी मिले हों, बट आई एम श्योर मैं उनको जानती नहीं हूँ। मेरी माँ ने तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। हाँ ठीक है सर, तो मिलवाओ उनको। कहाँ पर है वो? माँ, सविता आंटी? माँ ये तो कह रही है कि आपको जानती नहीं है। अरे बेटा, मैंने तुझे बताया था ना, जब ये बहुत छोटे थे तब मैं इनके घर में काम करती थी, और इन लोगों का, इनके परिवार का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अरे इन लोगों ने मदद नहीं की होती ना, तो आज तू पढ़ लिख के इतना काबिल नहीं होता। ओह अच्छा, तो ये है वो। हाँ, और जब मुझे पता चला कि ये हमारी कंपनी में काम करने आ रही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इससे मिलने चली आई। बेटा ये बहुत अच्छा है, इसका ध्यान रखना तुम। अरे माँ, मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली है, आप चिंता मत करो, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी सविता आंटी। अरे कोई बात नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं है। अरे बच्चे तो होते हैं गलतियां करने के लिए, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। अरे माँ, ये सॉरी क्यों बोल रही है आपको?
अरे बेटा, वो मुझे पहचान नहीं पाई ना, इसलिए वो गिल्टी फील कर रही है। ओह, अच्छा अच्छा। और बेटा, अगर तुझे कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो तू मेरे बेटे से बात कर सकती है। खूब खुश रहो।